लानत है, दूर करना चाहिए कहीं। और ये तो मैं कहूंगा कि ये पूरे देश के नहीं पूरे समाज के प्रति जो की भावना है उसके भीतर ऐसे लोगों की माफी नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए। उनको कभी भी सदन में ना ले जाए, एमएलए ना बनाए, उनको वोट भी ना दे। और आप और ये झाड़ू पार्टी को झाड़ू इनके ऊपर झाड़ू फेर रहे और ये गंदगी साफ करनी है, देश से गंदगी साफ करनी है। ये धन की गंदगी है, हमारे समाज की गंदगी है। और धार्मिक व्यक्तियों से मेरा अनुरोध है इस गंदगी को निकाल के बाहर करें। दिल्ली विधानसभा में झाड़ू पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना ने हिंदी चादर के नाम से जाने जाने वाले नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर सदन में हो रही चर्चा के दौरान श्री गुरु तेग बहादुर जी के लिए बहुत ही घटिया अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। भांड की तरह हाथ हिलाती हुई इस महिला की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में तो कड़ी निंदा हो ही रही है। इसी बात को लेकर धर्म के क्षेत्र दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से जब बात की तो सदा शांत रहने वाले इस संत के चेहरे पर पीड़ा की रेखाएं और साथ ही गुस्से से चेहरा लाल भभूका हो गया। बहुत ही घटिया और निम्न स्तर की सोच है इस आतिशी की। वो गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी जिन्हें हिंद की चादर कहा जाता है, धर्म की चादर कहा जाता है, जिन्हें पूरे विश्व की धर्म की चादर कहा जाता है, उनके बारे में ऐसे शब्द, लानत है, डूब मरना चाहिए कहीं। और ये तो मैं कहूंगा कि ये पूरे देश के नहीं पूरे समाज के प्रति द्रोह की भावना है उसके भीतर। उसे ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। क्या किया है उसने? बोल दिए कि कुत्तों का सम्मान करो, गुरुओं का सम्मान करो। अरे गुरुओं का सम्मान नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? गुरु को तो भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु जो होता है भगवान से मिलाता है। और इसीलिए कहा जाता है काके लागू पाए, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिलाए। उन गुरु के बारे में ऐसी बात कह रही हो जिन्होंने अपना शीश दे दिया। शीश दे दिया किसकी खातिर? धर्म की खातिर। किस धर्म की खातिर? हिंदू धर्म की खातिर, सनातन धर्म की खातिर, उसको बचाने की खातिर। और आज उनका 350वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और वो इस तरह की बात करती है। एक उनके सम्मान में अगर कोई बात कही जा रही है और तुम उनका असम्मान कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, डूब मरना चाहिए तुम्हें। ये अपने आप को पंजाबी राजपूत बताती है, लेकिन क्या पंजाबी राजपूत यानी कि हिंदू ही हुए? हिंदू होकर इस तरह की घटिया मानसिकता वो भी गुरुओं के लिए? पंजाबी राजपूत? कहां की पंजाबी राजपूत? अरे ये तो अपने आप को क्षत्रिय भी कहती है, पंजाबी क्षत्रिय कहती है। तो क्षत्रिय वो होते हैं जो तलवार लेकर लड़ते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते। पति प्रवीण सिंह वो भी क्षत्रिय है और ये अपने आप को राजपूत कहती है। पंजाबी वो भी, और फिर पंजाब की रहने वाली होकर या पंजाबी कहलाने के बावजूद भी पंजाब के हमारे सबसे पूजनीय सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा। एक पद पर बैठकर इस तरह की घटिया मानसिकता रखने वाले इंसान की क्या सजा होनी चाहिए? क्या संदेश जाएगा लोगों पर जो इस तरह की बातें? पहली बात तो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने वाले इंसान की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए। उसे विधानसभा से बिल्कुल ही आउट कर देना चाहिए। विधानसभा एक मंदिर कहलाता है, न्याय का मंदिर कहलाता है, जहां पर हमारा कानून बनता है। और वो उस मंदिर में, उस पवित्र मंदिर में इस तरह के शब्द, सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। और यह मामला राष्ट्रद्रोह के साथ साथ धर्म के द्रोह का भी मामला है। क्या आप इस घटना की निंदा करते हैं? निंदा, कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और ये चाहते हैं कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, हम दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते अपने अखाड़े के सभी संतों, महंतों, श्री महंतों, मंडलेश्वरों, महामंडलेश्वरों, साधुओं, संतों और विद्वानों की तरफ से ये बात कहते हैं कि ऐसी घटना जो घटी है ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और ऐसी घटना के ऊपर वो स्पीकर जो है वहां पे, जो पीठासीन अधिकारी है, उनको एक्शन लेना चाहिए और इसको बिल्कुल इसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, इसे बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों की हमें जरूरत नहीं है इस देश को। आपको लगता है कि ये इस तरह के कुछ माफी मांगेगी? क्योंकि अब तक कोई बयान ही नहीं आया है सॉरी की। सॉरी बोल दो, चलो आपने गलती किया है, वो तो चली गई चिल करने गोवा में। माफी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की माफी, क्योंकि ये लोग माफी भी मांगेंगे तो बड़ी बेशर्मी से, और क्या कहेंगे? चमड़े ने चमड़े को छुआ, तेरा क्या गया? मुंह से माफी मांग लेंगे। ऊपर तो इनके हाथ में छुरी है, बगल में छुरी है और भीतर
भीतर इनके अंदर कपट भरा हुआ है। तो ऐसे कपटी लोगों की माफी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को सदन से निष्कासित कर देना चाहिए। लोगों को भी चाहिए, आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी सदन में ना ले जाएं, एमएलए ना बनाएं, उनको वोट भी ना दें। और आप वाली ये झाड़ू पार्टी जो ना, झाड़ू, इनके ऊपर झाड़ू फेर दे। और ये गंदगी साफ करनी है, देश से गंदगी साफ करनी है, ये धर्म की गंदगी है, हमारे समाज की गंदगी है। और धार्मिक व्यक्तियों से, सभी से मेरा अनुरोध है कि इस गंदगी को निकाल के बाहर फेंके। आजकल हमारे धर्म को बदनाम करना, सनातन धर्म को बदनाम करना बहुत ही आम बात हो गई है। इसका रीजन क्या है? क्या हमारा घटिया कानून है जिसकी वजह बिल्कुल 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 घटिया कानून है, घटिया कानून है। कानून में इस तरह के लोगों के लिए कोई सजा नहीं है। और सदन में कुछ भी बोलते रहो, और सदन में कुछ भी बोल दो, उसके लिए कोई सजा होती ही नहीं है। कानून का दोगलापन ही तो है कि हर कोई भी इंसान बड़ी आसानी से धर्म को, हमारे सनातन धर्म को टारगेट कर देता है, कोई सजा नहीं होती। लेकिन अगर किसी दूसरे धर्म के, मजहब के बारे में कोई एक बात भी बोल दे तो इस देश में बवाल खड़ा हो जाता है। हाँ, तो मैं तो कह रहा हूं घटिया कानून। 2 तरह के कानून या 3 तरह के कानून इस देश पे लागू नहीं होने चाहिए। एक संविधान, हर जगह के लिए एक संविधान, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही सजा होनी चाहिए। और जो कोई भी किसी धर्म के प्रति या धर्म गुरु के प्रति इस तरह के शब्दावली का प्रयोग करे, उसे बिल्कुल ही वोट देने के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए, नागरिकता से भी वंचित कर देना चाहिए।